नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले भाग में जान ही लिया होगा कि संरक्षित खेती क्या है और उसके 3 सिद्धांत क्या क्या हैं। अब जरा हम सभी मिलकर नजर डालेंगे कि संरक्षित खेती को अपनाने से क्या क्या फायदे होते हैं और संरक्षित खेती से उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि हमने जाना कि संरक्षित खेती में ज्यादातर ध्यान जो दिया गया है वो मिट्टी के स्वास्थ्य की तरफ है। और हो भी क्यों ना, अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो ही ना स्वस्थ उत्पादन होगा। कई शोधों में पाया गया है कि संरक्षित खेती करने से किसानों की फसलों का उत्पादन हर वर्ष बढ़ता जाता है। हर वर्ष किसानों ने उत्पादन में बढ़ोतरी देखी है। आगा खान ग्रामीण समर्थन कार्यक्रम के मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में किसानों के खेतों में देखा गया है कि किसानों की फसलों का उत्पादन 40 से 80% तक बढ़ा है। यही नहीं, कई वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि संरक्षित खेती में उत्पादन बढ़ता है। कई किसानों ने ये बढ़ता उत्पादन कई फसलों जैसे धान, चना, प्याज, सोयाबीन, मक्का इत्यादि में खुद ही देखा है। पर हाँ, पहले ही वर्ष से उत्पादन में बढ़ोतरी देखने के लिए किसानों को सही तरीका अपनाना होगा। तो आइए जानते हैं संरक्षित खेती के बारे में अपने किसान दोस्तों से। ये तो सीएवी की खेती कराने काम हड़ ओखर कहीं नहीं करता है। वो काम कम मेहनत लगत, कचरो डाल दिया तो हमेशा वो नमी बनाए रखे कचरो। दूसरी खेती कराने काम हड़ ओखर सारी मेहनत लगत न, सारो सब करना पड़त, पैसा टका भी वो काम लगे, काम पैसा भी कम लगे। तभी तार हमने जमीन बढ़ाई दी कि बढ़ाई न चलाएंगा तार कर्जो भी कम होएगा, खर्चो भी कम लगेगा। नहीं लाता है बाहर से 2 साल से दवा खाद कहीं लाया है, खाद भी नहीं छाटता है। दवा भी हम बनाए लेवा न, खाद भी बनाए लेवा, वो बना 5 पत्ती को भी बनाए लेवा, अमृत पानी भी बनाए लेवा, तानिक भी बनाए लेवा। अभी आप चटनी को बनाना मतलब लहसुन का, हरी मिर्ची, प्याज ये बनाना तोड़ काले नबी भी दवा छाटी जी कपास में वो बनाए अमृत पानी, तानिक ने सब छाटे छे। वो मोल की दवा 2 साल से लाया नहीं, 2 साल से 60,000 को फायदा हुई है। इस साल सबसे पहले मैंने संरक्षण खेती में तुअर लगाई है। इसमें हल भी नहीं जोतावाया है, न सीडिल चलवाई है। बगैर मेहनत से केवल अब इससे खेती की है। बहुत कम पानी में ये फसल उगाई है मेरी, क्योंकि इसमें कचरा था, इस वजह से नमी इसमें बनी रही। अन्य खेती के वजह इसमें पानी की बहुत कम मात्रा लगी और तुअर उगाई है। हर साल मैं यही खेती करूंगा और इससे ऑर्गेनिक लाभ भी है, फसल में पोषक तत्व अधिक होते हैं। ये जानकारी मेरे को मिली, यही जानकारी के आधार पर मैंने ये खेती की है। इसके जो मेन बेनिफिट देखें हम तो पहला होता है, इसको करने से हमको 2 सीज़न में कुछ विजिबल चेंज या हमको आंखों से देखने वाले परिवर्तन मिल जाते हैं। पहला परिवर्तन हमको सीधे देखने को मिलता है, मिट्टी में जो है भौतिक अगर देखें उसकी संरचना में तो कलर उसका बदल जाता है, डार्क हो जाता है, मिट्टी हल्की हो जाती है। तीसरा है मिट्टी में जल धारण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। इसको हम लोग सिंपल सा टेस्ट भी करके पता कर सकते हैं। पानी डालते हैं मिट्टी में तो पानी जो है ज़्यादातर जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर वाले प्लॉट की मिट्टी में ज़्यादा जाता है। चौथा बेनिफिट है हमको इसमें माइक्रोबियल्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा सॉइल जो है कंटिन्यूस कवर है। इसके कारण जो ज़मीन में रहने वाले सूक्ष्म जीव और वर्मी जो हम बोल सकते हैं केंचुए, वो बढ़ने लगते हैं और वो नेचुरल जो है खेत को आसानी से पोरेशन, उसमें एरेशन और ये सब करने लगते हैं। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन जो है मिट्टी में बढ़ने लगता है। इसको हम लोग सॉइल की टेस्टिंग के द्वारा भी पता कर चुके हैं। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है क्योंकि हमारी कंटिन्यूस जो है जीरो टिलेज होता है, जिससे हमारे माइक्रोबियल्स और सॉइल का जो मेन स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता। इसके कारण जो है उनका सूक्ष्म जीवों का घर बना रहता है। इसके कारण हम देखें तो 1 से 1 या 2 सीज़न के बाद में हमको क्रॉप में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। जो हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के क्रॉप देखेंगे उसमें जो है उसके प्लांट की हाइट, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी
उसमें जो रूट्स है वो काफ़ी डेंस हो जाती है, और वहीं हम लोग जो कंट्रोल प्लांट की अगर देखें उसी के साथ किया हुआ तो उसकी रूट और उसके प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह संरक्षित खेती अपनाने से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और हो रही है। फसलों में उत्पादन का बढ़ना सिर्फ भारत में ही नहीं देखा गया। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कई प्रांतों में उत्पादन में बढ़त देखी गई है। उत्पादन में बढ़त के साथ साथ किसानों ने अपनी फसल की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती हुई देखी है, जैसे मक्का का साइज बड़ा हो जाना, तुअर की फलियों का बड़ा हो जाना इत्यादि। तो अब आप सभी को ये मालूम हो गया होगा कि संरक्षित खेती अपनाने से किसानों के फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी तो निश्चित है, बस उसे सही ढंग से इसके 3 सिद्धांतों का पालन करना होगा। ऐसा करने से उसे पहले वर्ष से ही फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी दिखेगी। आशा करती हूँ कि अब आप सहमत हो गए होंगे और अपने खेत में इस पद्धति का उपयोग करने के लिए तैयार भी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पद्धति के महत्व को समझेंगे, सीखेंगे और अन्य किसानों को भी सिखाएंगे। चलती हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।